माता जी ने अपने गृहस्थ जीवन में आने के साथ ही हर काम को बखूबी संभाल लिया। इस तथ्य को गुरुदेव के शब्दों में कहें तो उन्होंने अपने आने के पहले दिन से ही स्वयं को तिल तिल गलाने का व्रत ले लिया है। विरोध का तत्व तो उनमें जैसे था ही नहीं। यदि वे चाहती तो साधारण स्त्रियों की तरह मुझ पर रोज नई फरमाइशों के दबाव डाल सकती थी। ऐसे में न तपश्चर्या बनती न लोक सेवा के अवसर हाथ लगते। फिर जो कुछ आज तक हो सका है उसका नामो निशान न होता। माता जी के आने के बाद गुरुदेव के जीवन क्रम में एक नया निखार आया। अखंड ज्योति का प्रकाशन तो पहले से ही चल रहा था, पर अभी तक यह एक पत्रिका का प्रकाशन भर था। सामान्य क्रम में पत्रिका और पाठक के रिश्ते पढ़ने पढ़ने तक ही सीमित रहे हैं। माता जी की उपस्थिति के साथ ही अखंड ज्योति पत्रिका ने अखंड ज्योति परिवार का रूप ले लिया। पत्रिका को पढ़ने वाले उनके अपने आत्मीय हो गए। इस क्रम में लोगों का घर आने जाने का ठहरने खाने पीने का सिलसिला चल पड़ा। आने वाले किसी व्यक्ति को उन्होंने स्नेह और ममत्व की कमी न महसूस होने दी है। उन दिनों अखंड ज्योति पत्रिका से जुड़े एक परिजन ने अपनी यादों के पुलकन उड़ेलते हुए बताया, आहा वे भी क्या दिन थे। मैंने अखंड ज्योति नई नई पढ़ी थी। 1-2 महीने पत्रिका पढ़ने के बाद मन में विचार आया कि लिखने वाला तो बड़ा ही कमाल का आदमी है, उससे मिलना चाहिए। बस फिर क्या था, मथुरा के लिए रवाना हो गए। मथुरा पहुँचते पहुँचते 11 बज गए। जैसे तैसे घर ढूंढा, दरवाज़ा खटखटाया हुए मन बहुत हिचकिचा। इतने रात गए अजनबी आदमी दरवाज़ा कैसे खुलवाया, लेकिन कोई दूसरा उपाय भी न था। मथुरा में किसी और को जानता भी नहीं था। हिम्मत करके कुंडी खटखटाई। माता जी ने दरवाज़ा खोला। पूछने पर पता चला गुरुदेव कहीं बाहर गए हुए हैं। बहुत मना करने पर भी उन्होंने रात 12 बजे के लगभग पराठा सब्जी बनाकर खिलाई। खाने के बाद 1 गिलास दूध पीने को मिला। सारी रात उनके ममत्व की छाँव में कटी। सुबह उठकर जब जाने लगा तब अनुभव हुआ कि शरीर से तो जा रहा हूँ, पर मन माँ के पास ही छूट रहा है। यह अनुभूति किसी एक की नहीं वरन उन सैकड़ों हजारों की है जो उनकी स्नेह ममत्व से पोषित हुए हैं। इसी तरीके से विशाल गायत्री परिवार आज एक आत्मीय बंधन में बंधा हुआ है।